नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सबसे पहले खबर गढ़वा से, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। हिंदू नाम रखकर एक मुस्लिम युवक पर यूपी की युवती को धोखा देकर शादी करने का आरोप लगा है। पीड़ित का नाम पूजा है और उसका घर उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के चोपन थाना क्षेत्र का गुरमा गांव है। आरोपी का आधार कार्ड हाथ लगने के बाद पुष्पेंद्र की असलियत सामने आई और उसका असली नाम आफताब होने का पता चला, जिसका घर मिराल इलाके में है। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। वहीं जब उसने गढ़वा में पुलिस से शिकायत की तो दूसरे राज्य का मामला बताकर पुलिस ने भी साथ देने से इनकार कर दिया है। अब आरोप है कि पूजा को छोड़कर आरोपी आफताब दूसरी युवती को हिंदू नाम रखकर फंसा रहा है। वहीं आरोपी की मां ने उसे घर से धक्का देकर निकाल दिया, जिसके बाद वो मिराल थाना पहुंची, लेकिन वहां भी उसका केस दर्ज नहीं हुआ। कहाँ के हैं आप? तुम्हारे आदमी घर पे आए हैं सोगरिया में। क्या नाम है उसका? अल्ताफ अंसारी। और जब शादी की थी तो क्या नाम होता है? पुष्पेंद्र सिंह। कहाँ घर है तुम्हारा? हमारा घर है गुरमा में। गुरमा में? हाँ, गुरमा जिले के पास। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हमारा पूजा सिंह। तो शादी जब करी थी पता नहीं था? नहीं, इससे पहले मतलब उनसे हमने पूछा हर एक चीज, शादीशुदा है, बोले नहीं है। अब उनके बायो कास्ट पूछे तो उन्होंने बताया हम पुष्पेंद्र सिंह हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? लालगंज के। आखिर पूजा को पुष्पेंद्र उर्फ आफताब पर पहली बार कब शक हुआ, आप खुद सुनिए। जब हम उनके घर आए, मिट्टी उट्टी यहाँ पे उनके नानी को देने के लिए मिट्टी, तब हम जाने कि वो मुसलमान है। जब उनके नानी मिट्टी जा रहा था, सब मुसलमानों मतलब वो पैजामा कुर्ता पहन के टोपी लगा के सब लेके जा रहे थे। तब तो पूछी अपने पति से? हाँ, उनसे पूछे हम कि आप भी मुसलमान, जब आपकी नानी मुसलमान है तो आप भी मुसलमान है? तो कह रहे हैं नहीं, हम नहीं है। तो इसमें झगड़ा हुआ है इनके घर पे। फिर जब घर गए हम, उनकी पर्स से आईडी पूरा निकाले फाड़ कर, पर्स में अंदर रखे थे, चिपका दिए थे। जब निकाले तो फिर वहाँ घर पे भी बहुत सारा लड़ाई हुआ। इसके बाद फिर मुहर्रम के दौरान जब वो फिर अल्ताफ के घर पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई। खुद सुनिए पूजा की जुबानी। इनके घर हम फिर आए इनके साथ, तो मारपीट उस दिन हुआ था इनके घर में। मारपीट हुआ, इनके चौथा नंबर वाला भाई हम पे हाथ उठाया था और इनके मम्मी भी। और मारने के बाद में फिर सुबह पंचायत बैठा, फिर लड़का लेके हम वापस चले। अब हाल यह है कि गढ़वा पुलिस ने पूजा को सहयोग देने से इनकार कर दिया है। वहीं अल्ताफ के परिवार के लोग भी उसका साथ नहीं दे रहे। पूजा ने अब इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस में कंप्लेन की? पुलिस में कंप्लेन नहीं की है, इसलिए कि यहाँ की पुलिस कहते हैं बार बार कि आपकी कार्रवाई सिर्फ आपके यहाँ से ही होगा, यूपी से, यहाँ से आपकी कुछ नहीं हो सकता। तो फिर क्या? उसके पुष्पेंद्र के या आफताब अंसारी के घर वाले क्या बोल रहे हैं? उनके घर वाले कहते हैं कि आपके लिए हमारे घर में जगह नहीं है, हम आपको नहीं रख सकते, न रखेंगे। उधर रामगढ़ में एक बहन ने अपने छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी और सरकारी क्वार्टर के नीचे दफनाकर ऊपर से प्लास्टर भी कर दिया था। रिश्ते का कत्ल की हैरान करने वाली ये घटना पतरातू थर्मल के बिजली बोर्ड के कॉलोनी की है। 21 साल का रोहित 30 जून से लापता था, जिसकी शिकायत पर पुलिस तलाश कर रही थी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच कर रही थी, जिसमें पुलिस को रोहित की बहन पर ही शक हुआ। जिसके बाद पुलिस ने उसकी बहन चंचल से कड़ाई से पूछताछ की तो बेहद ही चौंकाने वाला सच सामने आया। बताया जा रहा है कि चंचल का एक युवक से प्रेम संबंध था, लेकिन उसका भाई इस रिश्ते में आड़े आ रहा था। लिहाजा बहन ने अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और फिर साक्ष्य छिपाने के लिए सरकारी क्वार्टर के नीचे ही दफना दिया। किसी को शक नहीं हो इसके लिए दोनों ने मिलकर ऊपर से प्लास्टर भी कर दिया था, लेकिन पुलिस की जांच में बहन का सारा गुनाह कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। पुलिस ने आरोपी बहन और उसके साथी युवक को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक का नाम बताने से इनकार कर रही है। इसका शामिल है जो सब तो बताएंगे। एक दो आदमी कॉल डिटेल में जिसका निकला उसको या तो नाम है तो दे दिए हैं, आदि नहीं हो रहा है, वो कॉल डिटेल से है उसको नाम दिए हैं। और हमारा बेटी तो खुद बताइए कि यहाँ लाश है। उसकी बेटी का क्या नाम है? चंचल कुमारी। उसकी हत्या में संलिप्तता है? हाँ है, उसी का रूम यही रहती थी और यही रूम में हुआ है। तो उसका कैसे कौन सा क्या कौन इसमें ऐसा करने में, इसको मार के गाड़ने में जो इन्वॉल्व है, हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं और
कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? वैसे जो मेन लड़की है जिसने ये कबूल की है कि हमने गाड़ दिया है तो वो है, और उसके साथ एक और आदमी है जो उनको साथ दिया है, उनका पूरी तरह से साथ दिया इस काम को करने में। क्या नाम है सर? अभी नाम नहीं बताएंगे, लेकिन वो मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं वैशाली में एक नाबालिग के दुष्कर्म का वीडियो वायरल कर उसे धमकी दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक एक युवक लड़की को बहला फुसलाकर खेत ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की। उसी वक्त वहां 5 और लड़के आ धमके और मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने उस नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। आरोपी लड़के अब उस वीडियो को वायरल कर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित के परिजनों के जंदाहा थाने में लिखित शिकायत की है और 5 लड़कों पर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी लड़कों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। सभी आरोपी एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। देखिए, आज आफ्टरनून में हम लोग को सूचना मिली कि एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। जो पीड़िता है अपने परिवार के साथ आकर थाना में हमें बताई कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके बाद उसकी वीडियो बनाई गई है और वायरल करके धमकी दी जा रही है, जिसका हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए जांच करवा रहे हैं और उनके लिखित आवेदन पर एफआईआर किया जा रहा है और चिन्हित कर रहे हैं कि वो लड़की कौन है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने जेडीयू विधायक बीमा भारती पर मानहानि का केस किया है। मंत्री ने बीमा भारती को 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भिजवाया है, जिसे लेकर बीमा भारती ने कहा कि वे नोटिस का खुलकर जवाब देंगी। बीमा भारती ने कहा है कि मंत्री लेसी सिंह पर मर्डर का आरोप है, ऐसे में केस डाइवर्ट करने को लेकर मंत्री ने नोटिस भिजवाया है। साथ ही लेसी सिंह को मंत्री पद से हटाने की एक बार फिर से मांग की गई है। क्लोज करना होगा सुबह जी, टेबल पर रखे क्लोज। नोटिस आने के बाद हमको बोलना था कि जब नोटिस सब उन्होंने भेज दिया मेरे क्या चीज़ का नोटिस है? नोटिस मानहानि का दवा ठोकी है 5 करोड़ का, कि मेरा क्षति हुआ है 5 करोड़, तो उस पर नोटिस भेजने का काम की है। तो इसलिए हम अपने वकील के माध्यम से हम भी कानूनी रूप से नोटिस उनके भिजवाने का काम करेंगे। जवाब मुख्यमंत्री सबके लिए है, जितना उनके लिए है उतना मेरे लिए भी है। और पार्टी में जो है कि ना उसके रंजिश, हमरा कोनो ज़मीन का झगड़ा नहीं है, कोई पर्सनल उससे झगड़ा नहीं है। जो अपराधी है, जो गलत है, वो गलत पर हम आवाज़ उठाएंगे। क्या डिमांड कर रही है? इसलिए कि गलत जो चीज़ करेंगे, हम ही गलत करेंगे तो हम पर भी सवाल उठेगा। तो आज वो गलत है तो उस पर सवाल उठेगा। सरकार से कुछ मांग भी रखती है? हम तो एक ही मांग है कि जो गलत है उसको जो है कि मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाने का काम करे। मंत्री रहते हुए वह जो है केस का जो न्याय है, जो उसका जो परिवार है, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, बार बार नहीं मिल सकता है और केस चार्ज पर है। किसकी हत्या हुई थी? जो है कि एक जिला परिषद है, अनिलिका सिंह के पति है रिंटू सिंह, उसका पूर्व जिला परिषद थे, उनका हत्या हुआ है। एक बेनी सिंह थी, जो बेनी सिंह थे, बूथ पर हत्या हुआ, उसको बूथे पर हुआ मार के मर्डर कर दिया। तो इस सबका हत्या जो हुआ है तो उसका हम एफआईआर कॉपी आप लोग के प्रस्तुत कर देंगे, हमारे वकील साहब विस्तार से बताएंगे। तो इस तरह का अति पिछड़ा का जो हम लोग आते हैं अति पिछड़ा से, तो चाहेगी कि पैसा से सब कुछ करके दबा देंगे और धमका देंगे नोटिस भेज करके, तो ये संभव नहीं है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग कितना का वो मुँह बंद करेगी, कितना पर नोटिस भेजवाएगी। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने पटना नगर निगम के अंतर्गत आने वाले समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, बातचीत की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो इन मांगों को पूरी जरूर करेंगे। डायरेक्ट चुनाव मेयर का किया है कि जनप्रतिनिधि नहीं, जनता चुनाव करेगी मेयर का। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप इसके पक्ष में हैं या नहीं है? फिर हमने तीसरा एक सवाल इनके बीच में रखा है कि आपका जो वेतन है और आपका जो पेंशन है वो आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लोकसभा और राज्य और विधानसभा में या विधान परिषद या राज्यसभा में सभी को पेंशन, जनप्रतिनिधियों को पेंशन और वेतनमान मिलता है। तो इस पर उनकी राय हमने ली।
मोतिहारी में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हादसा NH 28 पर बैरिया स्थान के पास हुआ, जहां ऑटो रिक्शा पर बालू से लदा ट्रक गिर गया। मृतकों में 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है, जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। राजीपुर थाना बाजार का रहने वाला परिवार 5 साल के शुभजीत के जन्मदिन के मौके पर बैरिया देवी स्थान में पूजा करने जा रहा था। इसी दौरान ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी और फिर उसके ऊपर ही पलट गया, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। धाम पर आ रहा था, आराम से गाड़ी मुड़ रहा था, ऊपर से ट्रक बालू का बहुत तेजी से आया है और ठोकर मार दिया है। अब हम फेंका गए हैं, सब आदमी जता गए। आप उसी टेम्पो पर थे? उसी टेम्पो पर थे। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में बच्चा चोरी की अफवाह में एक व्यक्ति की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर पिटाई का ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन रोज आ रही ऐसी घटनाओं से पुलिस प्रशासन भी परेशान है। कटिहार के घोड़ाबाड़ी बस्ती में भी बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने साधु के वेश में आए 2 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि एक महिला रसोई में खाना बना रही थी, तभी साधु के वेश में आए 2 लोग उसके घर पहुंचकर उसके बच्चों से बात करने लगे। ये देखकर महिला ने हल्ला मचाया तो आसपास के लोग जमा हो गए और दोनों की पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले किया गया। जीने का कोई अधिकार नहीं, मारो। वीडियोग्राफी ले ले हमारे सबके, बढ़िया फोटो ले ले। और बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह में हिंसक घटनाएं लगातार हो रही हैं। ताजा मामला पटना के फुलवारी शरीफ का है, जहां बच्चा चोरी कर भाग रही एक महिला को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि दूसरी महिला भागने में कामयाब हो गई। इस पूरी घटनाक्रम की 5 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, साथ ही नवादा के पोस्टमार्टम रोड मोहल्ले में बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी थी। युवक महिला के वेश में वहां घूम रहा था और इससे पहले कल भी कटिहार में बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने जमकर हंगामा किया था। लोगों ने मारुति वैन में सवार 6 लोगों को बंधक बना लिया और मारुति वैन को भी तोड़ दिया था। वहीं बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र के बाजितपुर में लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला की जमकर पिटाई कर दी। वैशाली के सिंधवारी में भी बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों ने जमकर पीटा। लोगों ने युवक को इतना मारा कि उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बताया जा रहा है कि युवक दिमागी रूप से कमजोर है। भागलपुर में एक युवक को पैसा लेकर भागना महंगा पड़ गया। घटना नौगछिया के मकनपुर चौक की है, जहां महिला ने उस युवक की चप्पल से जमकर धुनाई कर दी। उस वक्त मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी जमा हो गए और युवक को पीटता देखते रहे। बताया जा रहा है कि युवक ने महिला के किसी परिजन का डिलीवरी कराने को लेकर अस्पताल में पैसा लिया था और वहां से फरार हो गया था, जिसके बाद महिला लगातार युवक को खोज रही थी और आज मकनपुर चौक पर युवक के मिलने पर उसकी जमकर धुनाई की गई। जहानाबाद के शकुराबाद में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस टीम वहां से जान बचाकर भागी। दरअसल शकुराबाद थाने की पुलिस शराब की जानकारी मिलने पर छापेमारी करने के लिए गई थी, लेकिन जब वो एक घर में घुसी तब उसे कुछ नहीं मिला। फिर जैसे ही दूसरे घर में छानबीन कर रही थी, तभी ग्रामीण आपस में उलझ गए और एक महिला को मारपीट कर जख्मी कर दिया। वहीं पुलिस जब कुछ समझ पाती, तब तक पुलिस पर ही लोगों ने ईंट पत्थरों की बरसात कर दी। पुलिस ने किसी तरह से वहां से भागना मुनासिब समझा। फिलहाल इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। रांची में 10 जून को भड़के हिंसा और बवाल मामले में सीआईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद रांची के मेन रोड में 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। इस दौरान उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। इस हिंसा में 12 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी जख्मी हो गए थे। 10 जून को हुई हिंसा मामले में रांची के विभिन्न थानों में कुल 47 केस दर्ज हैं, जिनमें से एक केस जो डेली मार्केट थाने में टाउन सीओ की ओर से दर्ज कराया गया था, उस केस को सीआईडी ने टेक ओवर किया था।
और अब आपको बताते हैं कि आखिर इस चार्जशीट में क्या है। 10 जून को हुई हिंसा के मामले में सीआईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रव, पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना सुनियोजित थी। साथ ही ये भी कहा गया कि उपद्रवियों के पास भारी मात्रा में पत्थर और हथियार भी थे। इस साजिश का मकसद सांप्रदायिक तनाव भड़काने के साथ साथ शहर को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना भी था। सीआईडी की चार्जशीट में 11 लोगों के नाम शामिल हैं, वहीं गोली लगने से मृत 2 लोगों के नाम भी शामिल हैं। इस हिंसा मामले में बिहार और यूपी के कनेक्शन की भी बात सामने आई थी। वहीं इसके साथ ही कई ऐसे मैसेज भी मिले थे जिससे ये बातें पुख्ता हो रही थी कि इस हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश है। साइबर क्राइम के गढ़ जामताड़ा में यूपी पुलिस ने दबिश दी और बलिया के रिटायर्ड हेड कांस्टेबल भुवनेश वर्मा से पेंशन बनाने के नाम पर 55 लाख की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी शहर के सुभाष चौक स्थित एक रेस्टोरेंट का संचालक सोनू मंडल है, जबकि ठगी का मास्टरमाइंड सोनू का भाई द्वारिका मंडल उर्फ पिंटू फरार है। आजमगढ़ साइबर क्राइम थाने के मुताबिक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल से 55 लाख की ठगी की गई थी, जिसकी जांच के दौरान उसका तार जामताड़ा से जुड़ा मिला। गिरफ्तार सोनू मंडल को यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई। वहीं ठगी का तीसरा आरोपी रिंगो चिंगो गांव का रामकिशन मंडल है, जिसे 2 दिन पहले हरियाणा पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ रिमांड पर ले गई है। यहाँ से कॉल गई थी कि आपका पेंशन बंद हो रहा है, आप अपना OTP शेयर कर दीजिए। उसके थ्रू उन्होंने बैंक खाते से करीब 55 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। पुलिस टीम ने काम किया। 2 अभियुक्त पहले से गिरफ्तार थे, 3 अभियुक्त जो वांछित थे। एक अभी अरेस्ट हुआ है सोनू मंडल, इसका एक भाई है दर्पण जो फरार है अभी, और इसके जो साथी रामकृष्ण मंडल, दिनेश मंडल है, जिसे परसों हरियाणा पुलिस टीम उठा के ले गई है। और एक दिनेश मंडल है वो अभी जामताड़ा जेल में ऑलरेडी बंद है, ताकि इसके भाई को गिरफ्तारी का प्रयास कर रहा है, जल्दी से गिरफ्तार किया। गुमला में एक बार फिर जंगली हाथी ने कोहराम मचाया है। जंगली हाथी ने बाइक सवार पति, पत्नी और बच्चे पर हमला कर दिया, जिसमें पति की मौत हो गई, जबकि घायल पत्नी और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना भरनू थाना क्षेत्र के अमलिया जंगल के पास की है, जहां एक परिवार बाइक से जा रहा था। तभी सड़क पार करने के दौरान एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया। 30 साल का मृतक कृष्णा हजाम तुरियम्बा गांव का रहने वाला था। इस घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार की मदद के लिए वन विभाग और प्रशासन से गुहार लगाई है। 8 बजे करीब ये लोग रास्ता क्रॉस कर रहे थे, उस समय जंगली हाथी निकल के आक्रमण कर दिया और बुरी तरह से घायल कर उसको मरा दिया। और बच्चा और पत्नी चट्टी निजी हॉस्पिटल में एडमिट है और इलाज चल रहा है। इनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।